नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान बेक्स के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 4 सितंबर का करंट अफेयर्स और इसमें 10 प्रश्न है। 200 प्रश्न आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि किस राज्य ने सिडबी के साथ एमएसएमई इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए एक समझौता किया है। देखिए दोस्तों, सिडबी बैंक का जो मुख्यालय है, स्थापना है, ये जरूर याद रखना है। एमएसएमई क्या होता है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इकोनॉमिक्स होता है, को विकसित करने के लिए एक राज्य द्वारा समझौता किया गया है इस बैंक से। तो वो कौन सा राज्य है भाई? तो ये है महाराष्ट्र। आंसर 1 का क्या हो जाएगा? 1 का आंसर 1 का ए बिल्कुल सही है, इसे ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब इसमें सिडबी का जो स्थापना हुआ था वो सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। सिडबी का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ था और मुख्यालय जरूर याद रखिएगा। मुख्यालय सिडबी का कहाँ है? लखनऊ में है। अध्यक्ष इसके मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे। आंसर 1 का ए बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर है कि सितंबर 2020 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार विश्व की सबसे धनी महिला कौन सी है? देखिए, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स जारी करता है और इसमें धनी लोगों के बारे में बताता है कि दुनिया में लिस्ट जारी करता है धनी लोगों का। तो इसमें महिला के बारे में बताया गया है कि दुनिया की सबसे धनी महिला का नाम बताइए। तो देखिए, इनका जो दुनिया की सबसे धनी महिला है, इनका नाम है मैकेंजी स्कॉट। क्या नाम है? मैकेंजी स्कॉट। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही है। अब देखिए इसमें कि मैकेंजी स्कॉट अमेजन कंपनी के संस्थापक जेफ बेजोस हैं, उनकी वाइफ हैं ये। अब तो मतलब तलाक हो चुका है इन लोगों के बीच। तो वो पूरे विश्व में सबसे धनी महिला है, इन्हें ध्यान रखिएगा। और दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों की सूची में ये 12वें स्थान पे है, लेकिन महिलाओं की सूची में ये पहले स्थान पे है, तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 3 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने CSIR IICT के साथ भारत के पहले बल्क ड्रग पार्क की स्थापना करके के लिए एक समझौता किया है? देखिए, ड्रग पार्क की स्थापना के लिए एक समझौता किया है, वो है आंध्र प्रदेश। कौन है भाई? आंध्र प्रदेश है। तो इसके बारे में समझेंगे। देखिए, ये क्या है कि आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौता किया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा भारत में 3 बल्क ड्रग पार्क के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला है 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। हाल ही में गूगल ने किस देश के साथ बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक समझौता किया है? देखिए दोस्तों, ये समझौता भारत के साथ भी पहले हो चुका है। अभी का ये फिलहाल में जो पूछा जा रहा है, ये बांग्लादेश के साथ हुआ है। किस देश के साथ हुआ है? बांग्लादेश के साथ। तो आंसर इसमें हो जाएगा सी बिल्कुल सही है, बांग्लादेश। बांग्लादेश सही है। अब देखिए, इसमें एक बात को जान लीजिए कि गूगल द्वारा बांग्लादेश जल विकास बोर्ड के साथ एक समझौता किया गया है कि जो लोग स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते हैं, उन व्यक्तियों को जानकारी देने के लिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस के साथ समझौता किया गया है। और भारत में गूगल द्वारा वर्ष 2018 में बाढ़ पूर्वानुमान का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ये 2018 में ही इंडिया में हो गया था। तो आंसर सी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, अगला है 5 नंबर। 5 नंबर बोल रहा है कि किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है? देखिए दोस्तों, ये किए हैं, इनका नाम है, हमारे ऊर्जा मंत्री हैं ये RK सिंह, इन्हें ध्यान रखेंगे। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर ए बिल्कुल सही है। अब देखिए, इनके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय विद्युत तथा नवीनकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं RK सिंह। इनका पूरा नाम है राजकुमार सिंह। द्वारा नई दिल्ली में पूरे देश के लिए ये ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया गया और ग्रीन ऊर्जा के विक्रेताओं के लिए ओपन मार्केट उपलब्ध कराने के लिए ऐसा किया गया है। तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर है कि सितंबर 2020 में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत उत्तराखंड को किस राज्य के साथ जोड़ा गया? देखिए, एक भारत और श्रेष्ठ भारत को सफल बनाने के लिए अलग अलग जगह से अलग अलग राज्यों को जोड़ा जा रहा है। जैसे विविधता में एकता की भावना को संयोजन करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो अभी उत्तराखंड को
कर्नाटक के साथ जोड़ा गया है। तो आंसर 6 का क्या हो जाएगा? 6 का आंसर बी बिल्कुल सही है, कर्नाटक। अब देखिए किसके साथ किसको किसको जोड़ा गया है अभी तक। तो दिल्ली को सिक्किम के साथ जोड़ा गया है, जम्मू कश्मीर व लद्दाख को तमिलनाडु के साथ जोड़ा गया है, राजस्थान को असम के साथ जोड़ा जा चुका है, हिमाचल प्रदेश को केरल के साथ और पंजाब को आंध्र प्रदेश के साथ जोड़ा जा रहा है। तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने विधायकों मंत्रियों के वेतन में 1 साल के लिए 30% की कटौती करने की घोषणा की है। देखिए, विधायकों मंत्रियों के वेतन में 30% कटौती करने का जो विधेयक है, ये अध्यादेश जो है ये मार्च में ही आ गया था। तो ये गुजरात सरकार द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? गुजरात सरकार द्वारा। तो 7 का आंसर ए बिल्कुल सही है। अब देखिए, मार्च में ही अध्यादेश के माध्यम से अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2021 तक के लिए वेतन में कटौती करने की घोषणा की गई है। तो इतनी ही बात इसमें याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में एक जैव विविधता परिषद की स्थापना के लिए आदेश जारी किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा कि एक जैव विविधता परिषद की स्थापना करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये है जम्मू कश्मीर। आंसर क्या हो जाएगा 8 का? 8 का आंसर डी बिल्कुल सही है। देखिए, परिषद में कुल 10 सदस्य होंगे और मुख्य वन संरक्षक इसका अध्यक्ष होगा। जो मुख्य वन संरक्षक हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे और 5 गैर आधिकारिक सदस्य जिनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा उनको चुना जाएगा। जैव विविधता के संरक्षण के लिए परिषद का गठन किया जाएगा। और भारत में ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था और 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन कर दिया गया। तो राष्ट्रीय जैव विविधता का भारत में मुख्यालय ये चेन्नई में स्थित है। तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला है 9 नंबर प्रश्न। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कितने वर्षों के लिए मिशन कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी गई है? देखिए दोस्तों, ये मिशन कर्मयोगी योजना को मंजूरी दिया गया है 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो 9 का आंसर ए बिल्कुल सही है। अब देखिए, अब इसमें 2020-21 से लेकर के 24-25 तक के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम सेवा क्षमता निर्माण योजना मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी गई है। ये सिविल सेवकों की क्षमता का निर्माण की ट्रेनिंग के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान की घोषणा की है? देखिए दोस्तों, गंदगी भारत छोड़ो अभियान की घोषणा की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। कौन किया है? मध्य प्रदेश। तो आंसर 10 का सी बिल्कुल सही है। अब देखिए, इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में कि गंदगी भारत छोड़ो अभियान की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है। तो ये मध्य प्रदेश है। देखिए, 5 विषयों पर फोकस किया गया है इसमें, जैसे स्वच्छता शपथ, गहरी अपशिष्ट उत्सर्जन की कमी, कोविड-19 के मद्देनजर स्वच्छता, सार्वजनिक स्थानों के लिए विशेष स्वच्छता और घर को स्वच्छ रखना। ये 5 चीज़ें इसमें ध्यान रखी गई है। 7 लाख लोगों द्वारा स्वच्छता का शपथ लिया गया है, जिसमें 4,65,000 मास्क भी बांटे गए हैं तो इस योजना के तहत। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा लास्ट प्रश्न और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।